नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव चंद्र फिजिक्स में। ग्रेट वेलकम है आप सभी का। आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आ चुका हूं। आपने इस वीडियो के माध्यम से सभी अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। उनके दिल और दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी कि सर एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आएगी। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है जी। कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एसएससी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो जस्ट हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से बड़े अभ्यर्थी जो कहते थे कि एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो इस बार आपको एज में पर रिलैक्सेशन दिया गया है। पैटर्न में क्या बदलाव किया गया, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वेबसाइट पर तो आई गए हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और ये आपका नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे जितनी खुशी है उससे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी कमर कसने का वक्त आ गया। और कब से ये एग्जाम फॉर्म, इसके जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/10/2022 से पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी लास्ट डेट क्या है, 30/11/2022। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसमें ध्यान से, सतर्कता से फॉर्म फिलअप करना, नहीं तो बाद में रोगी हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, हमारा जी गलत हो गया, हमारा वो गलत हो गया, हमारा नाम गलत हो गया बाद में, तो भैया बाद के करेक्शन का वो नहीं दिया गया यहाँ पर। इसलिए आपको एक ही बार में सटीक जानकारी देनी, नहीं तो साइबर कैफे वाला तो पैसे रख लेगा और आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए आपको हर एक चीज़ सोच समझ कर ही करनी है। अब यहाँ पर आपकी ये जो इंपॉर्टेंट डेट है कि आपका एग्जाम कब होगा, तो जनवरी से मेरे भाई एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से कमर कर लो, अभी से आगे लेकर आ जाओ। और कौन सी बुक स्टडी करनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, और आपको एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मैथमेटिक्स की पढ़ी हैं, 0 to एडवांस लेवल की, तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, और बीच में आपको क्लासेस रेगुलर में देते रहूँगा, कम टाइम में आपका बचत होगा, हर एक चीज़ की क्लास दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो जनवरी में आपका पेपर होने वाला है, 2 महीने का समय है। तो आग लेकर आओ मेरे भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। अब वैकेंसीज की बात करते हैं, कितनी क्या वैकेंसीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं हर कैटेगरीज की क्या क्या वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, वो पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल आपकी वैकेंसीज हैं 24,205 इसमें वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इन सब पार्ट 2 को मिला दे तो 24,369 इसमें वैकेंसीज आपकी निकल कर आई। तो पिछली बार की तुलना में वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन आप इसमें भी आप वैकेंसी में भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात डिपेंड करती है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। तैयारी अच्छी है तो इन वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये मत सोचो कि कम वैकेंसी कुछ नहीं होता, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, उसी का सिलेक्शन होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एज पर। तो एज के लिए रो रहा है तो सुन लो, यहाँ पर एज पहुंच गई तुम्हारी। अब ओवर एज वाला भी इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएगा, सुन लो। जहाँ पर जो आपकी एज काउंट होगी, देखो एज यहाँ पर दिया हुआ है कि 2/1/2000 से लेकर 2/1/5 के बीच में जिसका आ रहा है वो इसका फॉर्म क्या कर सकता है, फिलअप कर सकता है। अगर इसमें बात की जाए आपके जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी, तो 2/1 और ये क्या लिखा है 1997 के बाद का जितना ही बच्चा होगा सब इसमें फॉर्म क्या कर पाएगा, फिलअप कर पाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ओबीसी वालों की बात करें, तो ओबीसी वालों का 2/1/94 के बाद जितना भी बच्चा होगा ना, 94 के बाद का सब फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। SC ST की बात करें तो 2/1/1992 के बाद का जितना ही बच्चा होगा सबके सब क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल की छूट तो आप मान के ही चलो, ठीक है। और जहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए गए हैं, SC ST में कितने का मिलता है, 5 ईयर्स का, तो वो आप देख सकते हैं। ओबीसी में 3 ईयर्स का, और ये सब रिलैक्सेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ। लो, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत आपको ध्यान देना है, क्योंकि उस काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बदलाव किया हुआ है। चलिए थोड़ा सा नीचे चलेंगे। हाँ, यहाँ पर ये सभी का ये 5% है, जो कितने के मार्क्स मिलने हैं वो सब NCC सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट, NCC A सर्टिफिकेट, तो ये कितना क्या परसेंट है, इसमें मैक्सिमम मार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये कैसे अप्लाई करना है ये उसकी वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है। चलिए ये तो आप ऑनलाइन जाके कर ही लेना, ठीक है। 100 रुपये फीस रहेगी आपकी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कहाँ पर, ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये तो सेंटर्स वगैरह ये हमारे काम का नहीं है। चलो अब हमारे जो काम का वहाँ आपको लेकर चलिए, आ जाइए। अब हम बात करते हैं CBT, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब सुन लो, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। जहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस जो आपकी रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एलिमेंट्री मैथ मतलब आपका अर्थमेटिक पूरा आएगा, और 2D 3D जरूर आएगा इसमें, ठीक है ना। एलिमेंट्री मैथ है, एडवांस मैथ आपका आना ही नहीं है। और हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक आप चॉइस कर सकते हो। अब आप हर क्वेश्चन 20
अब हर क्वेश्चन 25 का होता है तो यहाँ पर 20-20 नंबर का हो गया। कितने का हो गया? 20। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का है, तो यानी कि 160 नंबर का आपका पेपर होना है। और घंटे कितने हैं? 60, यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो 1.5 घंटे का जो टाइम रहता था अब उसको घटाकर क्या कर दिया है? 1 घंटा कर दिया है, क्योंकि 80 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है। और कितने नंबर के हो गए? 160 नंबर के हो गए हैं। और अब नेगेटिव मार्किंग क्या है वो भी मैं आपको जस्ट बताता हूँ। देखो नेगेटिव मार्किंग क्या है, पहले 0.25 की थी, अब कितनी हो गई? 0.5 की हो गई, ठीक है। तो यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन एक कटेगा, तो आप ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई है? आधी हो गई है, देखो 0.5 की हो गई है। और हर प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये आपने देख लिया होगा सब क्वेश्चन कितने कितने के आ रहे हैं? 20-20 नंबर के आ रहे हैं, मतलब हर पार्ट में कितने कितने नंबर का आ रहा है? 20-20 नंबर का आ रहा है। टोटल कितना है? 40। तो 160 नंबर का पेपर है, 0.5 की क्या है? आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, समझ गए। इसलिए अब कमर कस लो, अब थोड़ा तगड़ा होने वाला है कंपटीशन। और एज में छूट मिल गई तो हर बच्चा इसमें क्या करेगा? फॉर्म फिलअप करने वाला है। ये आपका फिजिकल है। फिजिकल में आप जानते ही होंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट में फाइट करना है मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेस वगैरह ये दी गई है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, 6.5 मिनट, और 800 मीटर 4 मिनट्स, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल्स का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में भी बताया हुआ है। हाइट का मेजरमेंट आप देख सकते हैं, मेल के लिए 170 सेमी है और फीमेल के लिए 157 सेमी है, ठीक है। चलिए, और भी यहाँ पर और डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, और अगर हम यहाँ पर काम की चीज़ है तो ये वेट वगैरह आपका जाना कुछ नहीं है। तो देखो जो काम की चीज़ थी वो मैं सारी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी वो मैंने आपको बता दी। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस नोटिस को आप पूरा भी पढ़ सकते हो। इसका लिंक इसको मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये बड़ी खुशखबरी है, लेकिन थोड़ा सा दुख भी होगा कि एग्जाम पैटर्न बदल दिया, इतनी जल्दी पेपर करा रहे हैं। तो सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो थोड़ी सी आपको तैयारी में जुनून लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक इस वैकेंसी के लिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।